चले संग हिमवंतु तब पहुँचा वन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी विदा कीन्ह वृषकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सरलिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मानपूर्वक उनकी विदाई की। सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलास ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनका श्रृंगार, उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नारायणऊ यही विधि विपुल काल चल गयऊ। हर गिरिजा बिहार नित नायऊ यही विधि विपुल काल चल गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो षट्वदनु कुमारा तारकु असुरु समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुखों वाले पुत्र
तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारक असुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगुजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथु महा, तेहि हेतु मैं वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी करहीं जे गावहीं। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र के चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है, संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे।